हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी पीआरटी में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में करंट अफेयर्स का किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको प्रूव भी करूंगा कि किस किस टॉपिक से पूछा था। तो आप देखिएगा कि हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस से क्वेश्चन बार बार पूछा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसरो द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण मिशन से टीयर 1 में भी था, और टीयर 3 में इसरो के आगामी मिशन से क्वेश्चन था, और 2025 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2025 के विभिन्न ऑपरेशन, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, 2025 के प्रमुख नियुक्तियां से टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ष 2023 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टीयर 3 में क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक्स। और वर्ष 2025 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखेंगे अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से पदार्थ को जीआई टैग मिला है, तो उसको एक नजर देख लेंगे। सैन्य अभ्यास आपको टीयर 3 में जापान से पूछा था कि, और ये री एग्जाम में जापान के साथ भारत कौन सा सैन्य अभ्यास करता है। प्रमुख सूचकांक से क्वेश्चन था, टीयर 3 में क्वेश्चन यहां से था। महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, टीयर 3 में टीयर 1, टीयर 2 में क्वेश्चन देखने को मिला था, इसलिए मैं इसको लिखा हूं। देखिएगा विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी सूची, टीयर 2 में क्वेश्चन था। वर्ष 2024 में आए तूफान चक्रवात से क्वेश्चन था, तो तूफान और चक्रवात से देख लेंगे कि क्वेश्चन। और चर्चित पुरस्कार से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, बार बार क्वेश्चन पुरस्कार से मिला है देखने को। और ये क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में पुरस्कार को देखेंगे कि भारत का किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया है, अंतरराष्ट्रीय देख लेंगे विदेशों में किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया है, तो इन सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केंद्रीय बजट देखेंगे एक नजर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, टीयर 3 में क्वेश्चन था। और 2025 में हुए प्रमुख निधन, एक बार निधन किसी का हो रहा है तो देख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आगामी बैठक सम्मेलन कहीं हो रहा है तो उसको भी देखना है। राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, क्योंकि सम्मेलन से एक एक क्वेश्चन देखने को मिला था। खेल घटनाक्रम से टीयर 2 में क्वेश्चन था, इसलिए मैं लिखा हूं। आगामी खेल आयोजन देख लेंगे, खेल आयोजन कौन सा खेल कहां पे आयोजित होने वाला है, तो छोड़ना नहीं है। इन सभी टॉपिक को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। हाल ही फिलहाल में दिल्ली में चुनाव हुआ है, तो हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब क्वेश्चन को पूछा जा सके। और लोकसभा के मंत्री परिषद, क्योंकि लोकसभा के मंत्री परिषद से क्वेश्चन एक देखने को मिला था। 2025 के प्रमुख योजनाएं से भी क्वेश्चन एक था। विभिन्न मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं और राज्य सरकार के प्रमुख योजनाएं, इससे एक सवाल बन रहा है, तो छोड़ना नहीं है। आप किसी के लिए भी देख रहे हो, पीआरटी के लिए स्पेशल इसमें क्वेश्चन रखा हूं, और जूनियर हो, टीटी, पीटी हो, आप किसी भी के लिए वीडियो देख सकते हैं। वर्ष 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम और वर्ष 2025 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, इस सभी से छोड़ना नहीं है, वीडियो आपको जरूर देखिए। अब देखिएगा कि यहाँ पे पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा है, तो आप देखिएगा ये बीपीएससी टीयर 1 लड़कों को अलग हुआ था, लड़कियों को अलग हुआ था, इसलिए पार्ट 1 किया हूं लड़कों वाला में। तो देखिएगा पुरस्कार में रखा था यहाँ पे 17 नंबर पर, क्योंकि मैं बोला था कि टीयर 1 में भी आया था, टीयर 2 में भी आया था, टीयर 3 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना है, तो
पहले ही बता दिया हूं कि एमसीक्यू के लिए इस क्वेश्चन को नहीं देखना है। देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये फिर अंतरराष्ट्रीय से घटनाक्रम से सवाल है, और फिर यहाँ पे देखिएगा कि फिर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से बार बार सवाल पूछ रहा है, इसलिए वर्ष 2025 के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम कहीं कुछ हो रहा है तो उसको देखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राउन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन कहीं पे कोई भी अधिकारी नियुक्त हो रहा है तो नियुक्ति से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा कि मैं नियुक्ति को मैं यहाँ पे रखा हूं। यहाँ पे मैं पहले ही बोला था कि 9 नंबर पे है, नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिएगा टीआर 1 का भी करा रहा हूं, तो नियुक्ति से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए? तो ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से है, और फिर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के दिया गया है, इसको दिया गया है। देखिएगा पुरस्कार को मैं बताया हूं, पुरस्कार से यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल चुका है अभी तक। टीआर 1 में ही आपको पुरस्कार से बताया हूं ना कि पुरस्कार से भर भर के सवाल पूछ रहा है। देखिएगा पुरस्कार से, तो आपको पुरस्कार से अभी तक 2 सवाल देखने को मिल गया है। अब देखिएगा यहाँ पे फिर ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो फिर यहाँ पे नियुक्ति से क्वेश्चन, फिर नया कोई नियुक्त हुआ है, फिर देखिएगा यहाँ पे नियुक्ति से क्वेश्चन उठा लिया है, यानी नियुक्ति से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, और पुरस्कार से भी 2 क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिल गया। ये तो खैर जनगणना क्वेश्चन था, इसमें गलती से शामिल हो गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा पुरस्कार, पुरस्कार से अभी तक 2, एक यहाँ पे तीसरा का क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन टीआर 1 में पुरस्कार से पूछा गया है। भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है? तो देखिएगा कि विमल पटेल थे। ये क्वेश्चन बार बार ये, और देखेंगे कि कोई अगर हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे पुल कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपको देखिएगा कि कोई चीज अगर पहली बार हो रहा है तो कहीं ये उस तरह का क्वेश्चन उठा के डाल रहा है बीपीएससी। भारत का पहला, अब देखिएगा कोई चीज अगर पहला हो रहा है तो समझ लीजिए भारत में अगर पहली बार कोई नया चीज अगर आ रहा है, हो रहा है, तो उससे क्वेश्चन उठा रहा है, तो वहां से भी आपको पढ़ना। टीआर 1 2 भाग में हुआ था, इसलिए टीआर 1 को पार्ट 1 पार्ट 2 में करके लिखा हूं। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि कितना प्रतिशत है? ये बिहार स्पेशल से, तो बिहार में अगर कोई घटनाक्रम हो रहा है तो उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी देखना है। एयरबैग्स एवं बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो ये देखिएगा अंतरराष्ट्रीय तौर पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पे खेल से मैं बताया हूं कि खेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मैं पहले ही मैं खेल शामिल कर दिया था। खेल घटनाक्रम यहाँ पर, तो खेल से भी क्वेश्चन, खेल घटनाक्रम से भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है।
अब देखिएगा यहाँ पे बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो देखिएगा यहाँ पे रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना होगा, छोड़ना नहीं है। अल अक्सा मस्जिद को हाल ही में खबरों में था, किस शहर में स्थित है। तो ये जेरूसलम में, ये क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से पूछा गया है। फिर यहाँ पे कौन सा देश नाटो का सदस्य है, फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से ये है। अब देखिएगा आपको ब्रिक्स, G7, G20 इस सभी को पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक थीम से क्वेश्चन पूछा गया है, थीम से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर पे है, तो ये TI1 में ही ये लड़कियों वाला में सवाल को पूछा गया था, क्योंकि लड़कों और लड़कियों का अलग अलग एग्जाम हुआ था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने का घोषणा किया था। ये देखिएगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से फिर सवाल था। भारत के 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, तो 1272। ये क्वेश्चन आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम से पूछा गया है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो फिर यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम से नासा। अब देखिएगा यहाँ पे नासा का मिशन और इसरो के मिशन से क्वेश्चन आपको टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, इसरो से क्वेश्चन टीआरई 2, टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे नासा से क्वेश्चन है, तो नासा और इसरो से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं पहले ही इसरो को मैं शामिल किया था। अब देखिएगा कि मैं पहले लिख दिया था कि इसरो से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर है, तो इसरो को और नासा को, इसरो और नासा दोनों को पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है, तो पहले ही मैं बता दिया था कि लेखक से क्वेश्चन पूछ रहा है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो IUCN का मुख्यालय या G7 का मुख्यालय, G20 का मुख्यालय, ब्रिक्स का मुख्यालय, इन सभी का मुख्यालय भी याद करना जरूरी है, क्योंकि इन सभी के मुख्यालय से भी क्वेश्चन आपको उठा रहा है। हम लोग अब चलते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में। टीआरई 2 में देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष, अब यहाँ पे अध्यक्ष से सवाल को उठाया गया है। OBNGC का अध्यक्ष कौन है, तो देखिएगा कि किसी भी संस्था के अध्यक्ष के नाम भी पूछा जा रहा है। तो देखेंगे कि नए नए कोई भी अध्यक्ष या अधिकारी नियुक्त हुआ है, तो उन सभी को भी पढ़ना होगा। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जॉर्जिया मेलोनी, ये इंडिया आई हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आप देखिएगा कि मैं पहले ही लिखा था कि यहाँ पे 2025 हो जाएगा। 2025 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, यानी विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कौन से नियुक्त हो रहे हैं या कौन कौन से भी प्रेजेंट में है, उन सभी को आपको याद करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं। और 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3167 है। ये क्वेश्चन रिपोर्ट से लिया गया है, तो मैं पहले ही से शामिल किया हूं कि पहली बार कोई रिपोर्ट आ रहा है तो उसको देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है। मैं लिखा हूं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट
7 नंबर पे है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। तो भारत ये 12 के रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। – 2022 की घटना विपर जो आया था, तो ये चक्रवात से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं चक्रवात को भी आप शामिल किया हूं, आप देख सकते हैं कि वर्ष 2024-25 में आए 24 में आए तूफान चक्रवात, तो कहीं भी तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है, तो उससे क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही से शामिल कर दिया था। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो देखिएगा कि कोई भी चीज का पुराना नाम बदल कर नया नाम रखा जा रहा है, और कई वो जगह का नाम बदल गया है, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है, और महाराष्ट्र में नाम चेंज हुआ है। सबसे ज्यादा नाम चेंज हुआ है आपको यूपी में। तो कहीं किसी चीज का नाम चेंज हो रहा है तो उसको याद करना होगा, क्योंकि नए नाम को पूछा जा रहा है कि बदल कर क्या रखा जाए। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल था, तो ये भागलपुर बिहार। ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में कोई घटना हो रहा है, उससे क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। बिहार में पहली बार कोई चीज हो रहा है, कोई महोत्सव हो रहा है, तो उसको देखना होगा। और बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन कौन है? तो ये मैथिली ठाकुर है, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन था। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि, देखिए वो बजट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और मैं बजट को पहले ही शामिल किया था कि बजट से क्वेश्चन पूछेगा। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी। अब देखिएगा कि ये दिवस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं पहले ही दिवस को लिख दिया था कि दिवस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा हूं कि हाल ही में शुरू किए गए दिवस। ये दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हाल ही में, लेकिन ये हर साल मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को। भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो ये पहले ही बोल दिया हूं, कोई चीज नया अगर शुरुआत हो रहा है तो उसको अवश्य देखिए, क्योंकि जहां पे कोई भी चीज नया शुरुआत होता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्ञात शव को डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश। ये कोई भी चीज अगर प्रथम बार हो रहा है किसी भी राज्य में, इसको आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये प्रथम बार कहीं भी चीज कोई भी चीज होता है तो उससे क्वेश्चन रहता है। आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन से आयोजक देश है। देखिएगा सम्मेलन से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, तो मैं पहले ही नोट कर दिया था कि टॉपिक किसकी टॉपिक से पूछ रहा है। यहाँ पे लिख दिया हूं 2025 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आप देखिएगा राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको क्वेश्चन मिल गया, और यहाँ पे पहले ही टॉपिक में लिख दिया हूँ। ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप अपने जानने पहचानने वाले को आप अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। देखिएगा 10 मई 2023 के पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? देखिएगा कि कोई भी सम्मेलन कहीं पे अगर हो रहा है तो सम्मेलन से क्वेश्चन आपको अभी तक इसी में टीआरई 2 में ही 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया कि कौन सा देश कहाँ पे सम्मेलन, किस देश में कौन सा सम्मेलन होने वाला है। 2 क्वेश्चन अभी तक सम्मेलन से देखने को मिल गया है। पार्ट 1 इसलिए क्यों किया हूं कि ये मार्च वाला है, जो मार्च में हुआ था वो लीक हो गया था, जिस कारण री एग्जाम हुआ। केंद्र सरकार के अटल भूजल योजना के समावधि को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि केंद्र सरकार के योजना से क्वेश्चन को पूछा गया है, मैं योजना को शामिल किया हूं। अब देखिएगा विभिन्न मंत्रालय के प्रमुख
योजनाएं और विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, वो राज्य सरकार का योजना हो ये या केंद्र सरकार का योजना हो, योजना से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैं पहले ही शामिल कर दिया था। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये नया फर्स्ट बार हुआ है, तो कोई चीज फर्स्ट बार हो रहा है तो उससे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो कोई भी चीज अगर भारत में कहीं नया चीज अगर कोई खुलने जा रहा है तो आप उसको अवश्य देखें, आपको अनुमान लग जाएगा इस वीडियो से कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है। खीर भवानी मेला आयोजित किया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में ये होता है। तो अब देखिएगा कि आयोजित स्थल, कहीं भी आयोजित स्थल टीआरई 1 में पूछा गया था, या टीआरई 2 में भी पूछा गया है। हर महोत्सव वाला था और खीर भवानी मेला का आयोजित स्थल पूछा है, तो कोई भी चीज दे रहा है, अब पूछ रहा है कि वो कौन सा जगह पे आयोजित हो रहा है। भारत के सबसे लंबी सिंचाई नहर, तो इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबा है ये। अब देखिएगा भारत के सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो कोई नया चीज आयुक्त हो रहा है। अब देखिएगा कि मैं आयुक्ति से क्वेश्चन रखा हूं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? अब मैं यहाँ पे 13 नंबर पे रखा हूं कि प्रमुख सूचकांक से सवाल उठाया जा रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे सूचकांक से टीआरई 3 में मैं पहले ही लिख दिया था कि टीआरई 3 में क्वेश्चन सूचकांक से मिला था। तो देखिएगा कि क्वेश्चन आपको मिल गया, तो सूचकांक भी देखना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन उठा रहा है। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिएगा कि ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से सवाल उठाया गया है। कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? तो देखिएगा कि प्रतिवर्ष तो ये चल रहा है ब्राजील में। तो ये ऐसे क्वेश्चन को अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी पढ़ना होगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से भी सवाल को उठाया जा रहा है। फिर यहाँ पे पुरस्कार, किस वर्ष किस भारतीय फिल्म में 2023 में पुरस्कार जीता है? तो पुरस्कार से फिर यहाँ पे एक आपको सवाल देखने को मिल गया टीआरई 3 के। देखिएगा पुरस्कार में पहले बताया हूं कि पुरस्कार से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा 2025 के चर्चित पुरस्कार आप पढ़िएगा क्योंकि पुरस्कार से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हर बार पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पुरस्कार को छोड़ना नहीं है, पुरस्कार को अवश्य पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत के नए संसद भवन को देश के कब समर्पित किया गया था? तो संसद भवन से क्वेश्चन आप ये संसद भवन नया नया बना था, इसीलिए संसद भवन से क्वेश्चन पूछा जा रहा था उस टाइम। तो अब तो संसद भवन में बन चुका है, तो अब इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम ये नया नया बना हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा था। भारत का चंद्रयान 3 का चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? देखिएगा कि मैं लिखा हूं पहले ही। इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन और इसरो के आगामी मिशन, इस और नासा के मिशन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन दोनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों को आपको अच्छा से पढ़ना होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपको सवाल आ रहा है एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं भारत सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मई 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? तो ये लगभग 5 लाख लोगों ने जान गंवाया था। तो ये कोविड से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में
G20 का ध्येय वाक्य है, तो वसुदेव कुटुंब आंसर हो जाएगा। तो ये G20 से क्वेश्चन पूछ रहा है, G7 से क्वेश्चन पूछ रहा है और ब्रिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन सभी को आपको पढ़ना होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को ये आरंभ हुआ था। तो ये बहुत पुराना मिशन था, लेकिन इससे सवाल उठा दिया है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम वाला अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपाधियां थी। तो देखिएगा, पद्मश्री और अकादमी पुरस्कार, ये पद्मश्री हो या कोई भी अगर उनको पुरस्कार मिला है तो पुरस्कार को बताया हूं कि पहले ही बार बार क्वेश्चन उठा रहा है। निम्नलिखित में कौन से देश हाल ही में गठित देखिएगा कि रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे नियुक्ति से फिर क्वेश्चन आपको मिल गया देखने को। तो नियुक्ति से क्वेश्चन आपको हर बार क्वेश्चन टीआरई 1 हो, टीआरई 2, टीआरई 3 हो। टीआरई 1 में 2 बार में एग्जाम होता है, उससे भी क्वेश्चन था। टीआरई 2 में भी देखा गया है और टीआरई 3 में भी क्वेश्चन आपको री एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही आपको लाते रहता हूं और प्रूफ के साथ में कि बीपीएससी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। इसलिए चैनल को और से सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने जानने पहचानने वाले दोस्तों को आप जरूर शेयर कर लें जो भी बीपीएससी पीआरटी या टीआरई 1 बीपीएससी पीआरटी जूनियर टीटीपीटी के लिए तैयारी कर रहे हों।